हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम दूसरा वीडियो भारत के नदी के बारे में देख चुके हैं और आज हम तीसरा वीडियो भारत के नदियों के बारे में आप लोगों को सेवा में दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है दामोदर नदी से निकाली गई नहर। तो दामोदर नदी से कौन सा नहर निकाला गया है? तो दामोदर नदी से निकाला गया नहर का नाम है एंडन नहर, जो कि दामोदर नदी से निकाला गया है। दूसरा पॉइंट है दामोदर सहायक नदी है। तो दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर नदी है सो हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र में है। अगला पॉइंट है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी का है। यानी कि जो भारत की नदी है जो निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, वह दामोदर नदी है, जो कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। छोटा नागपुर पठार से निकलकर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। तो भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सा है? यानी सबसे गंदा नदी, गंदा प्रदूषण में कौन सा नदी है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। अगला पॉइंट है भारत में भूमि बंधित नदी। तो भारत में भूमि बंधित नदी कौन सा है? तो लूनी नदी। भारत की एकमात्र नदी जो कि भूमि बंधित है तो दामोदर नदी है, जो कि भूमि बंधित नदी है। अगला पॉइंट है लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन। तो लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो कथन कहता है यह कच्छ लूनी नदी के बारे में है। यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो हाँ, ये बात सही है। लूनी नदी है जो कि गुजरात के कच्छ के रण की दलदली भूमि यानी कि दलदली जमीन में विलुप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण कौन सा है? तो घग्गर नदी, जो कि इन नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक नदी पक्ष परिवर्तन करने वाली नदी। यानी कि सबसे अधिक नदी पक्ष यानी सबसे अधिक मार्ग यानी कि सबसे अधिक अपना रास्ता बदलने वाली नदी कौन सा है? तो कोसी नदी। भारत की एकमात्र कोसी नदी है जो कि सबसे अधिक अपना पक्ष यानी कि रास्ता बदलती है, और यह नदी बिहार में बहती है। इसीलिए बिहार की तबाही कोसी नदी से आती है। इसी कारण से बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि मार्ग बदलने के कारण यह कोसी नदी बिहार में तबाही लाती है, जिस कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला पॉइंट है
खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो खारी नदी किस नदी का अपवाह तंत्र है? तो बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र है। अगला पॉइंट है, वह नदी जिसका स्रोत हिमनद में नहीं है। तो कौन सा नदी है जिसका स्रोत हिमनद में नहीं है? तो कोसी नदी। कोसी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है, यानी कि कोसी नदी हिमालय के हिमनद से नहीं निकलती है, इसीलिए यह नदी का स्रोत हिमनद नहीं है। अगला पॉइंट है, त्रिवेणी नहर में पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से आता है। अगला पॉइंट है, बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तन किया एवं अपवाद की स्थिति उत्पन्न की। तो कौन सा नदी है बिहार की जो 2008 में अपनी अपवाह तंत्र को परिवर्तित कर लिया, यानी अपने रास्ते को बदल लिया? तो कोसी नदी है जो कि 2008 में अपने रास्ते को पूर्णतः बदल ली थी। अगला पॉइंट है, भारत की नदियों स्पीति, सतलज, सोएक तथा जास्कर में से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियां का सही क्रम। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियां का सही क्रम क्या है? तो सोएक, जास्कर, स्पीति और सतलज, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का क्रम है। अगला पॉइंट है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है। तो संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है। तो हिजला मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र में दुमराक्षी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर किया जाता है। अगला पॉइंट है, दो राज्यों में पहली बार नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों में से समझौते के स्मृति पर हस्ताक्षर किए गए और राज्य और नदियों के नाम। तो राज्य और नदी का नाम है जिसमें हस्ताक्षर और समझौता किएगा। उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में केन एवं बेतवा परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई वह स्थिति है। तो संयुक्त राजघाट पर नदी घाटी परियोजना लागू की गई वह किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर संयुक्त राजघाट परियोजना लागू की गई। अगला पॉइंट है, कथन ए में कहता है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ये बात सही है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अगला पॉइंट आर कारण कहता है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्च ताप पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो ये कारण भी सही है। अगला पॉइंट, यानी इसका ए, ये कथन गलत है परंतु
आर सही है, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। अगला पॉइंट है, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया। तो भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया चिनाब नदी पर। तो भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया गया? तो चिनाब नदी पर बनाया गया। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट है, वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं। अगला पॉइंट है, कपिली जिसकी सहायक नदी है। तो वह सहायक नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र। कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कपिली नदी है। अगला है, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित को देखते हैं, सूची 1 और सूची 2, नदी और सहायक नदी। पहला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजरा नदी। दूसरा है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता नदी। उसके बाद गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। थैंक यू दोस्तों, इसके बारे में हम अगले देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करें।